राम राम मेरे सभी युवा साथियों, माताओं, बहनों, आप सभी को सादर प्रणाम। पिता तुल्य बुजुर्गों, आप सबको भी सादर प्रणाम। मैं कल गीता प्रथम अध्याय का 35वां श्लोक बोला था, जिसमें अर्जुन की दृष्टि राज्य सुख तक ही सीमित थी। वह त्रिलोकी के साम्राज्य को ही सुख की पराकाष्ठा समझता था। इसके आगे भी कोई सत्य है, इसकी जानकारी अर्जुन को अभी नहीं है। अगला श्लोक है, निहत्य धार्तराष्ट्रान्नः का प्रीतिः स्याज्जनार्दन पापमेवाश्रयेदस्मान् हत्वैतानाततायिनः। हे जनार्दन, धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। जहां धृतराष्ट्र अर्थात धृष्टता का राष्ट्र है, उससे उत्पन्न मोह रूपी दुर्योधन इत्यादि को मारकर भी हमें क्या प्रसन्नता होगी। इन आतताइयों को मारकर हमें पाप ही तो लगेगा। जो जीवन यापन के तुच्छ लाभ के लिए अनीति अपनाता है, वह आतताई कहलाता है। किंतु वस्तुतः इससे भी बड़ा आतताई वह है जो आत्मा के पथ में अवरोध उत्पन्न करता है। आत्मदर्शन में बाधक काम, क्रोध, मोह, लोभ आदि का समूह ही आतताई है। तस्मान्नार्हा वयं हन्तुं धार्तराष्ट्रान् स्वबान्धवान् स्वजनं हि कथं हत्वा सुखिनः श्याम माधव। इससे हे माधव, अपने बांधव धृतराष्ट्र के पुत्रों को मारने के लिए हम योग्य नहीं हैं। स्व बांधव कैसे? वे तो शत्रु थे न। वस्तुतः शरीर के रिश्ते अज्ञान से उत्पन्न होते हैं। यह मामा है, ससुराल है, स्वजन समुदाय है, यह सब अज्ञान ही तो है। जब शरीर ही नश्वर है, तब इसके रिश्ते ही कहाँ रहेंगे। मोह है तभी तक शोहृद हैं, हमारा परिवार है, हमारी दुनिया है। मोह नहीं तो कुछ भी नहीं। इसलिए वे शत्रु भी अर्जुन को स्वजन दिखाई पड़े। वह कहता है कि अपने कुटुंब को मारकर हम कैसे सुखी होंगे। यदि अज्ञान और मोह न रहे तो कुटुंब का अस्तित्व न हो। यह अज्ञान ज्ञान का प्रेरक भी है। भर्तृहरि, तुलसी इत्यादि अनेक महानुभावों को वैराग्य की प्रेरणा पत्नी से मिली, तो कोई सौतेली माँ के व्यवहार से खिन्न होकर वैराग्य पथ पर अग्रसर हुआ दिखाई देता है। यद्यप्येतेन पश्यन्ति लोभोपहत चेतसः कुलक्षयकृतं दोषं मित्रद्रोहे च पातकम्। यद्यपि लोभ से भ्रष्ट चित्त हुए लोग कुल नाश के दोष और मित्रद्रोह के पाप को नहीं देखते हैं, यह उनकी कमी है। फिर भी कथं न ज्ञेयमस्माभिः पापादस्मान्निवर्तितुं कुलक्षयकृतं दोषं प्रपश्यद्भिर्जनार्दन। हे जनार्दन, कुल नाश से होने वाले दोषों को जानने वाले हम लोगों को इस पाप से हटने के लिए क्यों नहीं विचार करना चाहिए। मैं ही पाप करता हूं ऐसी बात नहीं है, आप भी भूल करने जा रहे हैं। श्री कृष्ण पर भी आरोप लगाया। अभी वह समझ में अपने को श्री कृष्ण से कम नहीं मानता। प्रत्येक नया साधक सद्गुरु की शरण जाने पर इसी प्रकार तर्क करता है और अपने को जानकारी में कम नहीं समझता। यही अर्जुन भी कहता है कि ये भले न समझें, किंतु हम आप तो समझदार हैं। कुल नाश के दोषों पर हमें विचार करना चाहिए। कुल नाश में दोष क्या है?
कुलक्षये प्रणश्यन्ति कुलधर्माः सनातनाः धर्मे नष्टे कुलं कृत्स्नम् अधर्मो विभवत्युत। कुल के नाश होने से सनातन कुल धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन कुल धर्म कुलाचार को ही सनातन धर्म समझ रहा था। धर्म के नाश होने पर संपूर्ण कुल को पाप भी बहुत दबा लेता है। अधर्मा विभवात् कृष्ण प्रदुष्यन्ति कुलस्त्रियः स्त्रीषु दुष्टासु वार्ष्णेय जायते वर्णसंकरः। हे कृष्ण, पाप के अधिक बढ़ जाने से कुल की स्त्रियां दूषित हो जाती हैं। हे वार्ष्णेय, स्त्रियों के दूषित होने पर वर्णसंकर उत्पन्न होता है। अर्जुन की मान्यता थी कि कुल की स्त्रियों के लिए दूषित होने से वर्णसंकर होता है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन करते हुए आगे बताया कि मैं अथवा स्वरूप में स्थित महापुरुष यदि आराधना क्रम में भ्रम उत्पन्न कर दें तब वर्ण संकर होता है। वर्ण संकर के दोषों पर अर्जुन प्रकाश डालता है। संकरो नरकायैव कुलघ्नानां कुलस्य च पतन्ति पितरो शाम लुप्त पिंडोदक्रिया। वर्ण संकर कुल घातियों और कुल को नरक में ले जाने के लिए ही होता है। लुप्त हुई पिंडोदक क्रिया वाले इनके पितर लोग भी गिर जाते हैं। वर्तमान नष्ट हो जाता है, अतीत के पितर गिर जाते हैं और भविष्य वाले भी गिरेंगे। इतना ही नहीं, दोषैरेतैः कुलघ्नानां वर्ण संकर कारकैः उत्साद्यन्ते जाति धर्माः कुल धर्माश्च शाश्वताः। इन वर्ण संकर कारक दोषों से कुल और कुल घातियों के सनातन कुल धर्म और जाति धर्म नष्ट हो जाते हैं। अर्जुन मानता था कि कुल धर्म सनातन है, कुल धर्म ही शाश्वत है, किंतु श्री कृष्ण ने इसका खंडन किया और आगे बताया कि आत्मा ही सनातन शाश्वत धर्म है। वास्तविक सनातन धर्म को जानने से पहले मनुष्य धर्म के नाम पर किसी न किसी रूढ़ि को जानता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी जानता है, जो श्री कृष्ण के शब्दों में एक रूढ़ि है। उत्सन्न कुल धर्माणां मनुष्याणां जनार्दन नरके नियतं वासो भवतीत्यनुशुश्रुमा। हे जनार्दन, नष्ट हुए कुल धर्म वाले मनुष्यों का अंतकाल तक नरक में वास होता है, ऐसा हमने सुना है। केवल कुल धर्म ही नहीं नष्ट होता, बल्कि शाश्वत सनातन धर्म भी नष्ट हो जाता है। जब धर्म ही नष्ट हो गया तो ऐसे पुरुष का अंतकाल तक नरक में निवास होता है, ऐसा हमने सुना है, देखा नहीं, सुना है। अहो बत महत् पापं कर्तुं व्यवसिता वयं यद्राज्य सुख लोभेन हन्तुं स्वजनमुद्यताः। अहो, शोक है कि हम लोग बुद्धिमान होकर भी महान पाप करने को तैयार हुए हैं। राज्य और सुख के लोभ से अपने कुल को मारने के लिए उद्यत हुए हैं। अभी अर्जुन अपने को कम ज्ञाता नहीं समझता। आरंभ में प्रत्येक साधक इसी प्रकार बोलता है। महात्मा बुद्ध का कथन है कि मनुष्य जब अधूरी जानकारी रखता है तो अपने को महान ज्ञानी समझता है, और जब आधे से आगे की जानकारी हासिल करने लगता है तो अपने को महान मूर्ख समझता है। ठीक इसी प्रकार अर्जुन भी अपने को ज्ञानी ही समझता है। वह श्री कृष्ण को ही समझाता है कि इस पाप से परम कल्याण हो, ऐसी बात भी नहीं।
केवल राज्य और सुख के लोभ में पड़कर हम लोग कुलनाश करने को उद्यत हुए हैं। महान भूल कर रहे हैं, हम भी भूल कर रहे हैं, हम ही भूल कर रहे हैं ऐसी बात नहीं, आप भी भूल कर रहे हैं। एक धक्का श्री कृष्ण को भी दिया। अंत में अर्जुन अपना निर्णय देता है, यदि माम प्रतीकारम शस्त्रम शस्त्र पाणयः धार्तराष्ट्रारणे हन्युस् तन्मे क्षेमतरम भवेत्। यदि मुझ शस्त्र रहित सामना न करने वाले को शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र रण में मारें तो उनका वह मारना भी मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा। इतिहास तो कहेगा कि अर्जुन समझदार था, जिसने अपनी बलि देकर युद्ध बचा लिया। लोग प्राणों की आहुति दे डालते हैं कि भोले भाले मासूम बच्चे सुखी रहें, कुल तो बचा रहे, मनुष्य विदेश चला जाए, वैभवपूर्ण प्रसाद में रहे, किंतु 2 दिन बाद उसे अपनी छोड़ी हुई झोपड़ी याद आने लगती है। मोह इतना प्रबल होता है, इसलिए अर्जुन कहता है कि शस्त्रधारी धृतराष्ट्र के पुत्र मुझ न प्रतीकार करने वाले को रण में मार दें, तब भी वह मेरे लिए अति कल्याणकारी होगा, ताकि लड़के तो सुखी रहें। इस बात पर संजय धृतराष्ट्र जी से कुछ कहते हैं, जो मैं कल बताऊंगा। आज बस इतना ही। धन्यवाद। आप सभी को राम राम। आप सभी इसी प्रकार से मेरे गीता के प्रतिदिन के पाठ को सुनते रहिए, लाइक करते रहिए, और जो मुझे फॉलो ना किए हों वो फॉलो कर लें, ताकि उनको मेरा वीडियो पहुंचता रहे प्रतिदिन का। और शेयर अवश्य करें, ताकि और लोग भी इस गीता ज्ञान से पवित्र हो सकें, इसका श्रवण कर सकें। आप सभी लोगों का बहुत बहुत आभार। धन्यवाद। राम राम।